नमस्कार दोस्तों, मैं सलेना श्रीनिवास सुनीता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह हमें आगे और भी अपने बॉडी पार्ट का यूज करके हम अपना डिफेंस कर सकते हैं। पहले की मेरे जो 2 वीडियो बनाई है जिनमें कि डे 1 और डे 2 में मैंने बहुत सारे एक्शन आपको बताए हैं जिनमें कि आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। अगर आपका विरोधी आप पर अटैक करता है तो आप डिफेंस कैसे करेंगे वो आज आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर आप अपने दुश्मन पर अटैक करके अपने आप को छुड़ा के भागने की कोशिश करते हो, अपने आप को बचा के सेफ कहीं भागते हो, तो एक बार उसके किसी जरूरी पार्ट यानी बहुत सेंसिटिव पार्ट पर एक बार अटैक करना होगा जिससे कि वो आपको छोड़ दे और वो अपने आप को देखने लग जाए। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक मैंने आपको बताई ही है। अपने बॉडी पार्ट का यूज किया कैसे करते हैं ये मैंने आपको पहले भी 2 सेशन में बताया हुआ है। आज आपको बताया जाएगा कैसे और अपने बॉडी पार्ट का यूज करके आप अपना डिफेंस कर सकते हैं। तो इस चैनल में बने रहिए, कोई भी वीडियो को स्किप ना करें प्लीज। ये आप लोगों की सेफ्टी के लिए है तो जरूर सीखें, क्योंकि ये बात मैंने पहले भी आपको बोला है कि सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ना लिखना एक अपनी जगह है, वो जिस तरह हम पढ़ लिख कर आगे अच्छी पोस्ट जाते हैं इसी तरह आपको अपनी सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, जिससे कि आप जीवन में बिना डरे निडर होकर जी सके, आत्मसम्मान के साथ जी सके। जिसके लिए आपको ये वीडियो देखना जरूरी है, जिससे कि आप वो टेक्निक सीख सके जिससे आपको अगर आपका दुश्मन कुछ परेशान करे, आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करे, तो आप उसको हिट करके अपने आप को सुरक्षित करें। तो बने रहें इस वीडियो में और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि चैनल आगे बढ़े और बहुत सारी हमारी जो माता बहनाएं हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, उनको इसका फायदा हो। आगे हम देखेंगे कि हम अपने साइड में खड़े रहने वाले विरोधी पर कैसे अटैक कर सकते हैं। हम महसूस करते हैं कि हमारे सामने 2-3 दुश्मन है हमारी, एक मेरे सामने खड़ा है, एक मेरे राइट में है, एक मेरे लेफ्ट में खड़ा है। तो अपनी पोजीशन में खड़ी खड़ी मैं उस पर कैसे अटैक कर सकती हूँ वो एक्शन अभी आप देखेंगे। फ्रंट में जो भी एक्शन आपने किए थे वो अपने सामने वाले दुश्मन पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी अभी तक हमने एक्शन सीखे हैं डे 1 और डे 2 की क्लास में। जैसे सामने वाले को आप पाम चीन अटैक कर सकते हो, ये टेम्पर शॉट पंच कर सकते हो, आप उसे पंच मार सकते हो, फिंगर टिप से भी आप उस पर अटैक कर सकते हो। ऐसा अपने फ्रंट में खड़े रहने वाले दुश्मन पर आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपका दुश्मन आपके राइट में भी है, लेफ्ट में भी है और सामने भी है, तो आप बार बार को किसी की तरफ फेस करके नहीं मारेंगे कि ऐसे इधर खड़ा तो इधर मारो, इधर खड़ा तो इधर मारो। तो हम क्या करेंगे कि अपने ही पोजीशन में खड़े खड़े अपने दुश्मन पर, राइट और लेफ्ट में खड़े रहने वाले दुश्मन पर अटैक करेंगे। तो आप सभी ये पोजीशन बनाएंगे, इस तरह की पोजीशन बनाएंगे और जो ये वाले नकल्स हैं पंच टाइट बना के ही रखेंगे और ये वाले नकल से सामने वाले के नाक पे अटैक करना है। आपके साइड में आपका दुश्मन खड़ा हुआ है, उसके अपर बॉडी पार्ट यानी नाक पे आपको अटैक करना पूरी ताकत के साथ खींच के इस तरह। तो ये तो हुआ उसके फेस पे अटैक, इसको अपर शॉर्ट पंच, अपर साइड शॉर्ट पंच बोला जाता है। पूरी ताकत के साथ आप हाथ को आगे की तरफ से खोलेंगे और ये खींच के मारेंगे। तो बहुत पावरफुल एक्शन है। आप दुश्मन पे मारते हैं तो बहुत तेजी से उसको लगेगा और वो कुछ देर के लिए अपने आप को देखने के लिए लग जाएगा, आपको छोड़ देगा। आप ऐसे ही अपने लेफ्ट साइड में खड़े रहने वाले दुश्मन पर ये अटैक करेंगे। लेकिन जब भी आप अटैक करते हैं तो दुश्मन को पहले देखना है, अपने विरोधी को देखना है और देख के मार के हाथ को वापस खींचते हैं। तो इस पोजीशन में आप अपने 3 दुश्मनों पर यानी सामने खड़े रहने वाले पर और साइड में दोनों साइड खड़े रहने वाले दुश्मनों पर अटैक कर सकते हो। साथ ही साथ इस पोजीशन में आप उसके लोअर पार्ट यानी प्राइवेट पार्ट पर भी अटैक कर सकते हो। पूरी ताकत के साथ इस नकल्स का यूज करेंगे और इस तरह आप उसके लोअर पार्ट पे ऐसे अटैक कर सकते हो। तो ये है वो एक्शन जो आप अपने दुश्मन पर अटैक कर सकते हो। आगे देखेंगे मिडल सुकी। मिडल सुकी में होता है कि आप अपने विरोधी के पेट पर अटैक करते हो, इस तरह आधा हाथ खोल के, आधा हाथ खोल के इस तरह आप उसके पेट पे अटैक करते हो। तो ऐसे पेट पे अटैक करेंगे, आधा हाथ खोलेंगे, एल्बो को हमसे टच करके रखेंगे और ये दुश्मन बिल्कुल क्लोज खड़ा है और उस क्लोज खड़े रहने वाले दुश्मन के पेट पे हम अटैक करेंगे। पंच मारने के लिए हमें स्पेस की जरूरत पड़ती है, यानी डिस्टेंस होना चाहिए हमारे और हमारे विरोधी के बीच में। लेकिन अगर डिस्टेंस नहीं है, वो बिल्कुल हमारे क्लोज खड़ा है, तो ये वाला अटैक हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला। तो पूरी ताकत के साथ आप उसके पेट पे ये वाला एक्शन यूज करेंगे। इसके बाद हम करते हैं चिनसुगी। चिनसुगी जो आपका ये वाला हिस्सा है वो अपने दुश्मन के चिन पर यानी यहाँ लगना चाहिए, इस तरह। तो महसूस करेंगे कि आपका दुश्मन यहाँ खड़ा हुआ है आपके जो सामने और आप इस तरह उस पर अटैक कर रहे हैं। ये वाला हिस्सा उसके चिन पर लगना चाहिए, तो इसको बोलते हैं चिनसुगी। अपने दुश्मन के चिन पर अटैक करने के लिए चिनसुगी का
यूज करेंगे। इसके बाद हम करते हैं राउंड सुगी। राउंड सुगी यानी टेम्पल सुगी, अपने दुश्मन के टेम्पल बोन पर या आप जबड़े पर भी इसका यूज कर सकते हो। घुमा के इस तरह पूरी ताकत के साथ घुमा के सामने वाले के जबड़े पे, ये यहाँ पे आप एक्शन कर सकते हो। इसको बोलते हैं राउंड सुगी। ऐसे घुमा के उसके जबड़े पे अटैक करेंगे। तो ये वो एक्शन है जो आप दुश्मन पर अटैक कर सकते हो। सबसे पहले हमने किया था मिडल सुगी, फिर किया था हमने चिन सुगी। अपने दुश्मन के चिन पे मारने के लिए हाथ को इस तरह रखेंगे और पूरी ताकत के साथ। ये कितना पावरफुल एक्शन है कि आपके दुश्मन का पूरा जबड़ा हिल जाएगा, और अगर वो आपसे बात कर रहा है तो उसकी जबान भी कट जाएगी। तो ये एक्शन आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए इसकी, क्योंकि जरूरत पता नहीं कब पड़ जाए, कब हमें अपने आप को बचाने की जरूरत पड़ जाए। बचाने का मतलब है कि ये ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी बोल दिया और आपने उसको मार दिया, नहीं। जब आपका दुश्मन आपको बहुत भारी हानि पहुंचाने की कोशिश करता है तभी आप उस पर ये अप्लाई कर सकते हैं। ये सेम राउंड सुगी। राउंड सुगी भी ऐसे ही है कि आप ऐसे साइड में सी बनाते हुए लाएंगे और अपने दुश्मन के जबड़े पे अटैक करेंगे, टेम्पल बोन यहाँ पे आप अटैक करेंगे। तो एक यूजफुल एक्शन है। इसके बाद हम करते हैं कॉलर बोन सुगी। कॉलर बोन सुगी आप ये जो अपने नकल्स हैं इनसे अपने दुश्मन पर अटैक करेंगे। इस वाले हिस्से से दुश्मन पर, कॉलर बोन पे, दुश्मन की जो कॉलर बोन है उस पर अटैक करेंगे ऐसे, ये पूरी ताकत के साथ। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आप अपने दुश्मन को मारेंगे तो साउंड के साथ, हर एक्शन साउंड के साथ करेंगे। या तो आप खे की आवाज पेट से निकालेंगे, या फिर इस तरह आपके जब दुश्मन से सामना होता है तो आप खे की ही आवाज निकालें, क्योंकि आपकी आवाज अपने दुश्मन को, आपके दुश्मन को डरा देगी। तो आप बहुत तेज से चिल्ला के उस पर अटैक करें। इसके बाद हम करते हैं एल्बो से अटैक। हम अपने दुश्मन पर एल्बो से भी अटैक कर सकते हैं। तो देखेंगे किस तरह। अभी हम दुश्मन को महसूस करेंगे कि हमने उसको बैंड कर रखा है और उसकी बैकबोन पे हमें एल्बो से अटैक करना है। तो कैसे करेंगे, पंजे पे जाएंगे और अपने आप को ऐसे उठाएंगे, आसमान की तरफ अपने आप को उठाएंगे और अपनी एल्बो आगे लाएंगे और पूरी ताकत के साथ अपना बॉडी का वेट भी देना है उस पर, और एल्बो को इस तरह उसके पीठ पर। तो इसको बोलते हैं सेंटर एल्बो अटैक। इस तरह इस एक्शन को जब यूजफुल आपको करना है तो आप तभी इसको अच्छे से कर पाएंगे जब आप जो आपका दुश्मन है, आपका दुश्मन आपके बिल्कुल सामने बैंड है, जब आप पंजे पे जाएंगे तभी ये एक्शन पावरफुल हो सकता है। इस तरह खड़े खड़े मारने पर इस एक्शन में पावर नहीं आएगी। तो जब भी आप इस एक्शन का यूज करेंगे, पहले अपने आप को ऊपर की तरफ उठाएंगे आसमान की तरफ, और फिर खींच के मारेंगे और एल्बो को अपने आप से दूर रखेंगे। तो ये तो है सेंटर एल्बो अटैक, अपने विरोधी की बैकबोन तोड़ने के लिए। इसके बाद आता है चिन एल्बो अटैक। आप अपने एल्बो से भी अपने दुश्मन की चिन तोड़ सकते हो। जैसे मैंने कई सारे एक्शन आपको बताए, आप पाम से अपने दुश्मन की चिन तोड़ सकते हो, जबान भी काट सकते हो। उसके बाद चिन सुगी बताया था, चिन सुगी, तो जिससे आप अपने दुश्मन की चिन तोड़ सकते हो। और आप अपने एल्बो से भी अपने दुश्मन की चिन तोड़ सकते हो। देखो किस तरह, इस तरह आपका दुश्मन आपके सामने खड़ा है, आप अपनी एल्बो को यहीं से ऐसे राउंड करते हुए लाएंगे, हाथ को पूरा खुलेंगे नहीं। इस एक्शन में आपको कोशिश करना है कि जो आपका पंच बना हुआ है वो आपके बॉडी से टच ही रहे और आपकी एल्बो फ्रंट में आए, और इस तरह आप उसकी चिन पर अटैक कर सकते हैं नीचे से, इस तरह। सभी एक्शनों के नाम सामने वाले की बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग ही है। जैसे अगर चिन पे हम अटैक कर रहे हैं तो चिन एल्बो अटैक, ठीक है। बैकबोन पे हम अटैक कर रहे हैं तो सेंट्रल एल्बो अटैक है। ऐसे ही अगर हम रिब्स पे अटैक करेंगे, मेरे महसूस करेंगे, सपोज करो कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और मुझे बैक टच दे रहा है, तो हम उसे इस तरह पीछे से रहते ये एल्बो से अटैक कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बैक साइड रिब्स एल्बो अटैक। पूरी ताकत के साथ इस तरह अटैक करेंगे हम उस पर। तो एक यूजफुल एक्शन है। कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि किसी ने हमें पीछे से ऐसे ग्रिप कर लिया है या फिर हमारे चिपक के खड़ा है, हमें बैक टच दे रहा है, तो आप इस तरह उससे एल्बो से अटैक कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस साइड आप अटैक कर रहे हैं उस हाथ का पंच बना के रखें और अदर हैंड सपोर्ट के लिए, तो पूरी ताकत के साथ आप उसको इस तरह मारेंगे। तो ये है एक्शन जो आप अपने विरोधी पर अप्लाई कर सकते हो अगर आपका विरोधी आपको परेशान कर रहा है। विरोधी मतलब जो इंसान आपके साथ कोई क्राइम करना चाह रहा है उस पर आप अटैक करेंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद उसको मारना नहीं है, अपने आप को बचाने का है। अपने आप को बचाओ,
उससे ऐसी जगह हिट करो जहाँ की वो अपने आप को देखने में लग जाए और आप वो अपने आप को सुरक्षित करके वहां से निकल जाए। आज के लिए इतना ही। आगे हम बताएंगे कि अगर आपका दुश्मन आप पर अटैक करता है तो कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं, वो ब्लॉक आपको बताए जाएंगे जिससे कि आप अपने दुश्मन के अटैक से बच सके। तो आप इस वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाली वीडियो को देख सके। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।